है मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जानी है डोर लगानी। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जानी है डोर लगानी। रघुनाथ जी, मेरे जीवन की यह नैया अथाह भाव सागर में है नाथ। मैं कुछ यत्न नहीं करना जानता नाथ, मैं कुछ प्रयत्न करना नहीं जानता, मैं कोई आपका भजन नहीं जानू नाथ, मैं आपका कोई पूजन भी नहीं जानू नाथ। मैं तो केवल आपके भरोसे ही इस अपने जीवन की नौका को खींच रहा हूँ नाथ। और नाथ, इस बात का स्मरण ध्यान अब आपको रखना होगा, कहीं आपके सेवक की ये नैया डूब न जाए। साधक कहता है मेरी नाव नहीं है नामी, ना जानी है डोर लगानी। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जानी है डोर लगानी। कहीं डूब न जाए मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी है। ग्राह से गज को मोक्ष प्रदान किया भगवान ने। सरोवर में गज चला गया, परिवार जन भी साथ थे। अरे जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, ग्राह ने पैर को पकड़ लिया गज के, बल को लगाया गज ने ग्राह से पैर को छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं सका। अपने प्रिय परिजनों की ओर निहारा कि शायद ये मुझे बचाने आएंगे, लेकिन ग्राह से भयभीत होकर गज के प्रिय परिजन बचाने नहीं गए। गज को लगा मेरा जीवन अब नष्ट होने वाला, मेरे अपने ही मेरी मदद करने नहीं आ रहे। गज ने फिर बल को लगाया, हार गया। अब जाना इस स्थिति, इस परिस्थिति में
मेरा रक्षण केवल वो जगदीश ही कर सकता है। गज ने अपने प्रिय परिजनों की उम्मीद को त्याग दिया, निज के बल के दंभ को त्यागा और शरणागति भाव से एक पुष्प जगदीश की ओर उछाल दिया। भगवान को समझने में दौड़ नहीं लगी, देर नहीं लगी। भक्त के लिए भगवान दौड़े। मेरी नाव नहीं है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। फिर डूब न जाए इस बार, प्रभु जी इस पार लगा देना। फिर डूब न जाए इस बार, प्रभु इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, प्रभु जी इस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु जी इस पार लगा देना। तुम जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। महाभारत आप सबने देखी है, सुनी भी है। दूत सभा का वो विभत्स दृश्य, जहां पर कौरवों के निमंत्रण पर पांडव चौसर का खेल खेलने पधारे। अधर्म का खेल, छल का खेल, निश्चल पांडव कपटी छलिया कौरवों के साथ खेल गए। भैया एक एक करके युधिष्ठिर अपने सारे वैभव को हारते चले गए। स्थिति यह भी आई, अपने भाइयों को उनके अस्त्रों के सहित हार गए। चौसर का नशा ऐसा बैठा मति में कि अपनी कुल की मर्यादा, जीवन की मर्यादा, अपने वंश की परंपरा का गौरव परिवहन करने वाली अपनी प्रिय अर्धांगिनी द्रौपदी को भी लगा दिया दांव पर। द्रौपदी को हार गई युधिष्ठिर। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, उषा अभिमानी द्रुपद सुधा को बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर आओ, मेरी गोद में बैठाओ। दुशासन ने आज्ञा को पाया। द्रौपदी कहने लगी, अरे दुशासन, मैं कोई साधारण थोड़ी हूं, मैं सम्राट की सम्राज्ञी हूं। मेरे गौरव का निर्वहन करो, कम से कम उसका मान तो ना रखो। मैं तुम्हारी भाभी हूं, इस बात का तो मान रखो। अभिमानी माना नहीं, बाल पकड़कर द्रुपद सुधा को घसीटते लेकर आ रहा। वह कुरुकुल की वंश वधू, कुल वधू भरे दरबार में बेइज्जत होती चली आ रही। दुर्योधन अट्टहास करता है। सभी प्रजा में बैठे धुरंधर, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ सब सिर झुकाकर दुर्योधन के सामने नतमस्तक। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, इस अभिमानी को साड़ी से विरक्त कर दो। यहो भागने लगी द्रौपदी। देखा भीष्म पितामह की ओर, हे कुरुकुल श्रेष्ठ, मैं आपकी कुलवधू हूँ, आपकी पौत्रों की अर्धांगिनी हूँ, मेरा रक्षण करो, मेरा रक्षण करो। भीष्म पितामह ने सिर को झुका लिया। देखा आज महाराज धृतराष्ट्र की ओर कहा, हे ज्येष्ठ पिताश्री, अपने वंश की कुलवधू के साथ ऐसा व्यवहार, मेरा रक्षण करिए, रक्षण करिए। धृतराष्ट्र कुछ बोले ना। विदुर से कहा, काका श्री, आप तो कम से कम मेरा रक्षण कर लो।
विदुर ने सिर झुका लिया। गुरुदेव द्रोणाचार्य की ओर देखा, कहा गुरुश्रेष्ठ आप तो मेरे पिता के मित्र हैं, पिता का मित्र पिता के बराबर होता है, कम से कम आप तो अपनी पुत्री के साथ ऐसे व्यवहार को रोक सकते हैं। द्रोणाचार्य ने भी सिर को झुकाया, देखा अपने पांचों पतियों की ओर। अरे तुमने तो मेरी सुरक्षा का प्रण लिया था, तुमने तो मेरे रक्षण की बात कही थी। हे युधिष्ठिर, हे गदाधर, हे धनुधर, हे नकुल सहदेव, मेरा रक्षण करो। सिर को झुकाए पांडव। द्रौपदी ने जाना क्या मेरा कोई रक्षण नहीं करेगा। द्रौपदी को याद भगवान की आ गई, कहा अब मेरी इस स्थिति से रक्षण ये जगत के जीव नहीं कर सकते, अब मेरा रक्षण तो मेरा जगदीश ही कर सकता है। और भैया द्रौपदी ने अपने बल को त्यागा, साड़ी को पकड़े थी हाथ से, हाथ को ऊपर कर दिया और कहा हे मुरलीधर, हे नटनागर, हे गिरिधर, हे गोविंद, मेरा रक्षण करो, मेरा रक्षण करो। भैया द्रौपदी की इतनी बात को सुना भगवान आए और साड़ी को ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि 10,000 बल को लेने वाला दुशासन थक कर हार कर भूमि पर गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन भगवान तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी जगत के आश्रय थी। जैसे ही द्रौपदी मैया जगदीश के आश्रय चली गई, भगवान आ गए। सादा कहता है तुम जानत हो प्रभु घट घट की, मेरी नैया भंवर पीछे अटकी। तुम जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर पीछे अटकी। अब दूजो नहीं आधार, प्रभु जी से पार लगा देना। अब दूजो नहीं आधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, तेरी माला जपूंगा दिन रात, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, हरि जी से पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, हरि जी से पार लगा देना। हरि जी से पार लगा देना, हरि जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, हरि जी से पार लगा देना।